बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर की वजह से पाँव भी ख़राब हो जाते हैं और इसकी वजह से पाँव काटना तक पड़ सकता है, जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो खून की नालियाँ जिस्म में नीचे पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं, उनके अंदर दीवारों में चिकनाई जम जाती है और वो दीवारें छोटी और तंग होती जाती हैं। एक ख़ास वक्त के बाद वो सप्लाई नीचे जिस्म तक पहुंच नहीं रही होती। जब वहाँ पे खुराक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो नतीजा ये होता है कि उस सूरत में कमज़ोरी बढ़ जाती है, पाँव काम नहीं करता, नीचे ज़ख़म बन जाता है, पट्ठे नज़र आ रहे होते हैं, रेशा पड़ जाता है। एंटीबायोटिक के ज़रिए उसका इलाज करना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है, आप सर्जन को चेक करवाते हैं, शुगर का अच्छा कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ जो खून की नालियाँ नीचे सप्लाई करने वाली खून की नालियाँ हैं, उनको डोपलर एक अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि वो सप्लाई उसमें से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और अगर उसमें गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका हो तो उस सूरत के अंदर बाज़-औक़ात खून की नालियों को खोलने की भी ज़रूरत पड़ती है। इन तमाम चीज़ों में अपने सर्जन से और बाज़-औक़ात कार्डियोलॉजिस्ट से जो खून की नालियों को खोलने वाले होते हैं उनसे भी मशवरा करना पड़ता है। बट बुनियादी उसूल वही है कि आपने शुगर का कंट्रोल रखना है, खून पतला करने वाली दवाई लेनी है, चिकनाई की मेडिसिन लेनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और असल इलाज ये है कि आप अपनी शुगर को इतना अच्छा कंट्रोल रखें और चिकनाई और खून पतला करने वाली दवाई लें ताकि ये मसला कभी बने ही ना। और अगर बन चुका है तो इन तमाम स्पेशलिटी जिसे मैंने जिक्र किया, इनसे ज़रूर चेक करवाएं। हो सकता है कि हमें मुश्किल फ़ैसले से बचत हो जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।